स्वागत है आपका आत्मिक सफर में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में ताकि परमेश्वर के वचन से हम सभी प्रोत्साहित हो सकें और हम परमेश्वर के वचन से आत्मिक मनन कर सकें। जैसा कि आपको विदित है, रूत की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय का हम मनन और चिंतन कर रहे हैं और हमने दूसरे अध्याय में बहुत सारी प्रमुख बातों को देखा और हमने ये जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से परमेश्वर का दृष्टिकोण अपने लोगों के प्रति होता है, उन लोगों के प्रति जो परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, और किस प्रकार से परमेश्वर अपनी योजनाओं को उन लोगों के ऊपर प्रकट करता है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम परमेश्वर की योजना का हिस्सा होते हैं। आज हम रूत की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के अंतिम भाग को देखने का प्रयास करेंगे, जो कि हमें ये सिखाता है कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर को अपने कार्य का पूरा ब्यौरा देना है, ताकि जब हम अपने कार्य को करें तो ना केवल हमें परमेश्वर की ओर से अगुवाई मिल सके, समझ मिल सके, सलाह मिल सके, बुद्धि मिल सके और चेतावनी मिल सके। ये जब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम परमेश्वर के पास आकर पूरी बातों का ब्यौरा ना दें। ये कौन सिखाता है हमें? ये रूत सिखाती है हमें। और आज हम वही सीखने का और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से रूत ने अपने कार्य को पूरा करके जब वो सांझ को अपने नगर गई और अपनी सास के पास गई तो उसने अपनी सास को अपने कार्य का पूरा ब्यौरा दिया। फिर सास का जो दृष्टिकोण था, रूत को उससे बहुत कुछ सीखने को मिला और रूत का एक माइंड सेटअप तैयार हुआ कि आने वाले समय में किस प्रकार से उसको कार्य करना है और कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, जिससे वो अपनी सास के लिए कार्य कर सके, आशीषित हो सके और तमाम उन बुरी बातों से बची रह सके। ये बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके जीवन के लिए कि हमारे पास एक मेंटर होना चाहिए जो हमें गाइड कर सके। रूत के पास एक मेंटर था, उसका नाम नओमी था। एंड नओमी इज़ ए लेडी ऑफ स्पिरिचुअल विजडम। नओमी के पास वो बुद्धि और समझ का आत्मा था जिससे रूत के जीवन में प्रकाश मिलता था, रूत को कार्य करने की सुध मिलती थी और वह सही रीति से अपने जीवन में कार्य करने पाती थी। क्योंकि रूत को यहूदी कल्चर के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा पता नहीं था। कुछ बातें पता थी लेकिन बहुत सारी बातें पता नहीं थी। लेकिन जब उसने पूरी समर्पण के साथ नओमी की हर एक बात को माना और ओबीडियंट रहकर नओमी के प्रति समर्पित रही, परमेश्वर ने उसे आशीषों से भर दिया। हमारे जीवन में भी जब हम परमेश्वर के पास पूरी रिपोर्टिंग के साथ आते हैं तो पवित्र आत्मा जो हमारा काउंसलर है, जब उसकी सलाह हमें मिलती है तो हमें अपने कार्य के प्रति पूरा प्रकाश मिलता है कि उस कार्य को हमें अपने जीवन में किस प्रकार से करना है, किस कार्य को नहीं करना है, और जो भले काम करने के लिए हमें अगुवाई मिलती है उनके साथ हमें किस प्रकार से आगे जाना है। सो हमेशा अपने कार्य का पूरा ब्यौरा परमेश्वर को ज़रूर दें, जिस प्रकार से रूत ने नओमी को दिया और रूत को बहुत सारी बातें पता चली। प्रभु यीशु मसीह के पास 10 कोड़ी लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में आप देख सकते हैं, एक साथ दूर से आवाज़ लगाई थी उन्होंने और कहा था, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी, जाकर याजक को दिखा हुए गए, रास्ते में ही चंगे हो गए। उसमें से 9 वापस नहीं आए, एक वापस आया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या वे 9 भी चंगे नहीं हुए थे? परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास वापस आए। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने कार्य का पूरा ब्यौरा उसे दें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ एक सहज संबंध में चलें। क्या हम तैयार हैं? यदि हम तैयार नहीं हैं मेरे प्रियो, तो हम अपने आत्मिक जीवन में हमें उतना प्रकाश नहीं मिल पाएगा जितना प्रकाश परमेश्वर हमें हमारे कार्यों के लिए, हमारे जीवन को जीने के लिए और किस प्रकार से हमें इस दुनिया से डील करना है और किस प्रकार से हमें जीवन में आगे बढ़ना है, मिल सकता है। परमेश्वर को पूरा ब्यौरा दें, परमेश्वर को अपनी पूरी बात बताएं, परमेश्वर से इजाज़त लें,
परमेश्वर के नाम पर कार्य करें और परमेश्वर के पास जाकर अपनी पूरी रिपोर्टिंग दें। परमेश्वर तो रिपोर्टिंग लेगा आपसे। पतरस ने हनन्याह और सफीरा दोनों से पूछा, दोनों ने गलत रिपोर्ट किया, दोनों ऑन द स्पॉट चले गए। पवित्र आत्मा कभी कभी बहुत भयानक कार्य करता है। पवित्र आत्मा से झूठ ना बोले, अपने जीवन को मजाक न बनाए, लेकिन एक सही, सहज और पवित्र संबंध में परमेश्वर के साथ बनकर चले। पतरस कहता है, क्या ये जमीन तेरी ना थी? सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, लेकिन जब भी हम परमेश्वर के पास आए, अपनी पूरी और सही बात से आए, ताकि परमेश्वर हमें हमारे जीवन में आशीष दे सके, हमें आगे बढ़ा सके। इसी सिनेरियो को देखते हुए अगले 4-5 मिनट हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि रूत को कैसे और क्या बात पता चली। देखिए, अब रूत जब नगर में आती है, 2 अध्याय उसका 17वां पद, तो वो सांझ तक खेत में बीनती है और जो कुछ बीनती है फटकती है और सास के पास लेकर के आती है, और वे भी लेकर आती है जो उसने अपने खाने में से बचाया था, और लाकर अपनी सास को देखती है। अब उसकी सास को देती है। अब उसकी सास देखती है और देखती है, उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बीनती और कहाँ काम करती है? धन्य वह हो जिसने तेरी सुधि ली है। अब नवमी जब एपा भर अनाज देखती है तो नवमी को मालूम है इट इज़ इम्पॉसिबल कि एक दिन में एपा भर अनाज रूत लेकर के आ सके, क्योंकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार थोड़ा थोड़ा गरीबों, अनाथों, विधवाओं, परदेशियों के लिए छोड़ना लाजमी था, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग वहाँ पर सीला बीनते थे, और एक दिन में आदमी कितने दाने बीन सकता है? थोड़ा थोड़ा। और एपा भर अनाज लेकर आना मतलब किसी ने तेरी सुधि ली है, किसी ने तुझ पर परोपकार किया है, और परमेश्वर के द्वारा जरूर तूने सहायता पाई है, और उसकी सहायता से तुझे एपा भर अनाज मिला है। धन्य वह हो जिसने तेरी सुधि ली है। तो रूत को पता चला होगा, भैया जिसने ये अनाज मुझे दिया है वो परमेश्वर की ओर से परोपकार मेरे ऊपर और नवमी के ऊपर किया है। और नवमी कहती है, धन्य हो जिसने तेरी सुधि ली है। क्योंकि जब हम रूत की पुस्तक उसके 13वें अध्याय में देखते हैं तो बोअज बोलता है, जब वो बीनने उठी तब बोअज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसके फूलों के बीच में से भी बीनने दो, और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल गिरा भी दिया करो, और उसके बीनने के लिए छोड़ दो, और उसको घुड़को मत। बोअज को मालूम है। क्यों बोअज ने बोला कि थोड़ा थोड़ा गिरा दो उसके लिए, उसको घुड़को मत? क्योंकि बोअज को मालूम है कि उसकी सास भी है, नवमी उसकी सास भी है, रूत अकेली नहीं है। और जब यहोवा का आत्मा ने बोअज के जीवन में कार्य किया तो पूरा परोपकार का आत्मा उसके जीवन में आया, और न केवल रूत के लिए, नवमी के लिए वो सहायता करने वाला एक एसेट बन गया, और उसने रूत के लिए और नवमी के लिए की केयर की, और रूत जो बीनती थी उसके अलावा भी उसने अनाज उन्हें दिया। तो नवमी ने क्या बोला? किसी ने हमारी सुधि ली है, किसी ने हमें हमारी टेक केयर की है, किसी ने हमें सहायता की है। तो रूत को पता चला कि परमेश्वर के द्वारा हमें सहायता और मदद मिली है। आगे फिर जारी रहेगा ये वीडियो, और आगे हम किस प्रकार से नवमी ने रूत को और बातें डिस्क्राइब की सीखेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करें।